एनर्जी इन डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री के बारे में बात करते हैं कि एनर्जी जो है किस तरह से एक कंट्री की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है या तरक्की के लिए ज़रूरी है। जितने भी एनर्जी के डिफरेंट रिसोर्सेज यूज़ किए जा रहे हैं उससे जो है वो बहुत सारी पावर जो है वो जनरेट की जा रही है और इससे डिफरेंट प्रोसेस जो है वो प्रोसीड किए जा रहे हैं। उनमें से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है या हम बेहतर तौर पे अगर कहें कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है, जिसमें वाटर को इस्तेमाल किया जाता है, पानी को इस्तेमाल करते हुए क्या की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। यहाँ पर सोलर पैनल्स दिखाए गए हैं, इससे भी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट की जा रही है। और इसमें सनलाइट को पहले यूटिलाइज किया जाता है और फिर जो है इससे इलेक्ट्रिसिटी इन ये जो पैनल्स नज़र आ रहे हैं इसके थ्रू ख़ास कीमियाई रिएक्शन होते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट दिखाए गए हैं जिसके अंदर ताबकारी मवाद जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, न्यूक्लियर मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है और फिर क्या की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। और इसमें से निकलने वाली शुआएं बहुत ख़तरनाक होती हैं, इसलिए हम देख रहे हैं कि ख़ास किस्म का लिबास जो है इन तमाम लोगों ने पहना हुआ है। तो जनरली ये देखा गया है कि जितना भी कोई डेवलप्ड कंट्री है या जितना भी तरक्की याफ्ता मुल्क है कोई भी, तो उसकी एनर्जी की डिमांड्स उतनी ही ज़्यादा होती हैं। और इन डिमांड्स को, इन नीड्स को पूरा करने के लिए डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हम कहते हैं कि एनर्जी के जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो है वो जनरेट की जा सके और नीड्स को पूरा किया जा सके। जितनी भी मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं उनमें एनर्जी का स्पेसिफिक सोर्स जो है चाहिए होता है, रिक्वायर्ड होता है। तो इंडस्ट्रीज को बरकरार रखने के लिए क्या ज़रूरी है, एनर्जी ज़रूरी है। और जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज किसी मुल्क में होंगी वो उतना ही डेवलप कंट्री जो है वो बनता चला जाएगा और एम्प्लॉयमेंट जो है वो लोगों को मिलेगी, जॉब्स जो हैं वो लोगों को जो है मुहैया होंगी। और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं काम करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा कमा सकेंगे, तो इस तरह से वो कंट्री जो है वो डेवलप होता चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इकोनॉमिक हेल्थ जो है किसी भी कंट्री की वो इससे बहाल होती है, इससे बेहतर होती है। तो कोई भी कंट्री जो है इकोनॉमिकली इस तरह से, इस हवाले से हेल्दी होता है अगर ये तमाम एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती रहें और लोगों का मयार ज़िंदगी जो है वो बेहतर होता चला जाता है, यानी कि स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ जो है वो बेटर हो जाते हैं। जब एक डेवलप्ड कंट्री की बात की जा रही है तो उसकी डेवलपमेंट की फील्ड्स अगर देखें तो बहुत सारे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, ज़राअत का शोबा है, हेल्थ है, यानी कि लोगों की जो सेहत वगैरह है वो कैसी है, एग्रीकल्चर का सिस्टम वहाँ पर कैसा है, ज़राअत का शोबा जो है वो किस हद तक तरक्की याफ्ता है या वहाँ पर जो है वो काम हो रहा है, वहाँ के लोग जो हैं या उस मुल्क के जो लोग हैं वो किस हद तक एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं या कितने लोग जो हैं वो तालीम याफ्ता हैं। इसके अलावा वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ कितनी हैं और किस तरह से काम कर रही हैं। तो ये फोर्थ हमने इसके जो है वो डेवलपमेंट के कुछ हमने फैक्टर्स देख लिए हैं कि कोई भी कंट्री जब डेवलप्ड कंट्री कहलाता है तो उसमें ये मेन चार चीज़ें जो है ज़रूर देखी जाती हैं। और इन सब चीज़ों के लिए क्या ज़रूरी है, एनर्जी ज़रूरी है। इनकी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी जो है वो पूरी होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर ये तमाम शोबे जो हैं वो काम नहीं कर सकते बेहतर तौर पे और कोई भी मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। तो इस तरह से एक्सेस टू एनर्जी प्री रिक्विजिट है किसी भी डेवलपमेंट के लिए या एक कंट्री के डेवलप्ड होने के लिए एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर पाकिस्तान की इकॉनमी की बात करें या पाकिस्तान की तरक्की याफ्ता होने की बात करें तो आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रो कर रही है और इस ग्रोथ की डिमांड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हायर एनर्जी कंजम्पशन की तरफ जा रही हैं, यानी कि एनर्जी की बहुत ज़्यादा नीड है। इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि ऑयल और गैस वगैरह हैं एनर्जी के रिसोर्सेज में। और इनमें से कुछ एनर्जी रिसोर्सेज को मिडल ईस्ट से जो है वो इंपोर्ट भी किया जा रहा है।
यानी कि वो वाले कंट्रीज जहाँ पर ऑयल और गैस के रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो उनसे जो है वो लिए जा रहे हैं ऑयल और गैस, पाकिस्तान के अंदर जो है वो इम्पोर्ट किया जा रहा है उनको। पाकिस्तान की अगर टोटल प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन की बात करें, सॉरी एनर्जी कंजम्पशन नहीं बल्कि यहाँ पर एनर्जी सप्लाई की बात करें तो वो एक साल के अंदर, यानी कि एक साल को हमने यहाँ पर लेबल कर लिया है 2007 से अगर जनरली 2008 तक जो देखा गया है वो थी 62.88 MTOE। और MTOE क्या है? M फॉर है मिलियन, T फॉर टन्स, मिलियन टन्स ऑफ ऑयल, और ई स्टैंड करता है इक्विवेलेंट के लिए। तो 62.88 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट के सप्लाई, एनर्जी सप्लाई 2007 से 2008 की अंदर देखी गई, और इनमें से 99% जो है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस से हासिल की गई, जैसे कि ऑयल है, गैस है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ऑयल नंबर 1 है, उसके बाद गैस है, इसके साथ साथ जो है हाइडल है और न्यूक्लियर है। तो इन सोर्सेस से जो है 99% ऑफ एनर्जी की ये वाला पार्ट, या हम कहते हैं 62.88 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट की 99% एनर्जी सप्लाई जो है वो कहाँ से हासिल हुई? ऑयल से, गैस से, हाइडल पावर प्लांट से और न्यूक्लियर पावर प्लांट से। जबकि इसके बाकी 1% या लेस देन 1% की बात करें तो वो सप्लाई जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज से हासिल की गई, जैसे कि सन वगैरह आ जाते हैं। सन की एनर्जी से हम कह सकते हैं कि सन एक तरह का रिन्यूएबल रिसोर्स है, सॉरी सनलाइट जो है वो क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो हम ये कह सकते हैं एक तरह से कि सनलाइट से जो सप्लाई एनर्जी की हासिल की गई वो कितनी थी? वो लेस देन 1% थी। अब पूरी कौम को क्या है जी, एक शॉर्टेज जो है वो फेस करना पड़ रहा है, एनर्जी शॉर्टेज, क्योंकि पावर की जो डिमांड्स हैं, एनर्जी पावर की जो डिमांड्स हैं वो फुलफिल नहीं हो रही, तो इसलिए पावर सप्लाई का शॉर्टेज जो है वो फेस करना पड़ा है, और इससे बहुत ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के ऊपर इफेक्ट्स आ रहे हैं, इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट आ रहे हैं, और लाइवलीहुड ऑफ सिटीजन्स भी जो है वो अफेक्ट हो रही है। इस पावर सप्लाई शॉर्टेज को मिनिमाइज करने के लिए बहुत से दूसरे रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जा सकता है पावर की जनरेशन के लिए, जैसे कि विंड, सोलर और बायोमास। बायोमास जो एनिमल्स का वेस्ट होता है उससे जो हासिल किया गया फ्यूल होता है उससे भी एनर्जी जो है वो बनाई जाती है। पाकिस्तान के करंटली 66% अगर एनर्जी की बात करें या पावर जनरेशन की बात करते हैं तो ये फॉसिल्स फ्यूल से आ रही है। फॉसिल्स क्या होते हैं? ऐसा बचा कुचा मवाद जो एक लिविंग थिंग के डेड होने से मटेरियल बन जाता है और फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऐसे कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स या ऐसी हयात होती है जो उसके ऊपर कीमियाई तामुलात करते हैं, कीमियाई रिएक्शन करते हैं। केमिकल रिएक्शन होने से वो फ्यूल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं लंबे अरसे के बाद, काफ़ी अरसे के बाद। तो उन फ्यूल्स को हम क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। और फॉसिल फ्यूल्स में आ जाते हैं जी ऑयल एंड गैस। 30% जो है वो वाटर से पावर जनरेशन की जाती है, यानी कि पावर जनरेशन के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पानी जो है वो इस्तेमाल होता है एज अ रिसोर्स, और फिर इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी जो है वो जनरेट की जाती है, और उस इलेक्ट्रिसिटी को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। और बाकी की 3% जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से हासिल की जाती है एनर्जी, और उस एनर्जी को न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है। एक तरह से न्यूक्लियर मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए पावर प्लांट के अंदर एनर्जी को जनरेट किया जाता है। तो आज हमने स्टडी किया एनर्जी इन डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री के बारे में।